अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम से काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे। आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है कि माशाल्लाह आप लोग ना सिर्फ सीख रहे हो बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उसे प्रैक्टिकल करने की भी कोशिश कर रहे हो। इसी तरह ही होगा, आप प्रैक्टिकली करें। ये थ्योरी ही इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिकल का पहला कदम होगा। बहुत सारे लोग सीख लेते हैं, बार बार वीडियोस देखते रहते हैं। अब बाज़ों का एक टाइम आता है कि अब आपको थ्योरी से निकल के प्रैक्टिकल पे आना होता है और आपको पहला कदम उठाना होता है। और आज का हमारा जो लेक्चर है, बेसिकली तो ये लेक्चर 1 होना चाहिए, लेकिन जिस तरह एक सीक्वेंस चल रहा था उसके मुताबिक अब हम इसे लेक्चर 4 के अंदर कवर कर रहे हैं। टॉपिक बहुत मज़े का, बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरी नज़र में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो यही है पूरे अमेज़ॉन के कोर्स के अंदर, और वो है प्रोडक्ट हंटिंग का। प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है, ये जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि प्रोडक्ट हंटिंग, आपने बड़ी टर्म सुनी होंगी। हर बंदा, हर मेंटोर कह रहा है जी प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग होती क्या है, चलो इसको समझते हैं पहले। प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है? प्रोडक्ट हंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो हम करते हैं क्या करने के लिए, एक ऐसी प्रोडक्ट ढूंढने के लिए जिसका कंपटीशन मार्केट में कम हो लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा हो, प्लस प्रॉफिटेबल हो। ये 3 पॉइंट्स होते हैं जिनको अचीव करने के लिए हम एक पूरे प्रोसेस से गुजरते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। बीइंग ए पाकिस्तानी, मेरा ये था कि यार बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट पाकिस्तान में मौजूद हैं और उन्हें अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना चाहिए अमेज़ॉन पर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री उस लेवल की नहीं है, या उस तरह की प्रोडक्ट्स या उस तरह की इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही, जिसकी वजह से हमारी वो प्रोडक्ट्स जो है वो यूएसए के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाती। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेरे इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्त मेरे से इख्तलाफ करते हैं कि यार साड़ी इत्थे फैक्ट्री है लैदर दी, यार असी अपनी जैकटां बेचनी है तो यार तू हेल्प क्यों नहीं करता सानू जैकटां बेचन ते। आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? जो अभी मैंने एक जुमला बोला है, हाई डिमांड, लो कंपटीशन, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। मैं उन्हें कहता हूँ यार अगर ये 3 पॉइंट आपकी प्रोडक्ट के अंदर हैं तो आप पाकिस्तान से भेजो, इसमें कौन सा मसला है। पाकिस्तान से भेजना कोई बुरी बात नहीं है, हमारी इकॉनमी ग्रो करेगी। लेकिन पहला काम सब लोगों को मैं यही कहता हूँ कि भाई ये जो मैंने 3 अल्फाज बोले हैं, पहला ये 3 का फार्मूला अपनी अपनी फैक्ट्रियों पे लगाओ। मेरी फैक्ट्री है, मैं मोटरसाइकिल बनाता हूँ, कार्गो लोडर्स बनाता हूँ, मोटरसाइकिल रिक्शा बनाता हूँ। जब ये 3 फार्मूले मैं अपनी प्रोडक्ट पे लगाता हूँ, मैं तो पहले ही आउट हो जाता हूँ। पाकिस्तान की बनी मोटरसाइकिल यूएसए में नहीं बेची जा सकती, उनके लॉज, उनके स्टैंडर्ड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बहुत ऊपर के हैं। चिंची रिक्शा वहाँ पे चलता नहीं है, मोटरसाइकिल रिक्शा वहाँ पर किसने लेना है, कार्गो लोडर वहाँ पर किसी ने भी नहीं लेना। ठीक हो गया। सो मैं तो पहले इस लाइन से आउट हो गया। तो क्या अब मैं अमेज़ॉन पे काम ना करूँ? क्यों ना करूँ? मेरा मानना ये है कि यार ये जो पूरी दुनिया की फैक्ट्रीज़ है ना, ये मेरी फैक्ट्रीज़ हैं। मैं जहाँ से चाहे जो मर्ज़ी चीज़ ख़रीद सकता हूँ। दूसरा फार्मूला, पूरी दुनिया मेरी क्लाइंट है, मैं जहाँ से चाहे ख़रीद के जहाँ चाहे बेच सकता हूँ। हाँ, अच्छी बात ये होगी अगर मैं पाकिस्तान से ख़रीदूँ और बाहर बेचूँ ताकि ज़र मुबादला मेरे कंट्री में आए। लेकिन अगर हम देखें तो प्रैक्टिकली अभी हम इस कंडीशन में नहीं हैं। इस कंडीशन में आने के लिए हमें एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। देखें, चाइना रातों रात ऊपर नहीं चला गया, उसने एक पूरी स्ट्रेटजी बनाई, पूरा प्लान बनाया, उस पर वर्क किया और आज वो एक दुनिया की सुपर पावर है। इसी तरह बीइंग ए पाकिस्तानी, हमें अपने मुल्क से प्यार ज़रूर करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल होकर प्यार करना चाहिए। प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए कि हमें वो कौन से इकदाम उठाने हैं जिसकी वजह से हमारा मुल्क ऊपर आ सकता है और हम भी ऐसी प्रोडक्ट्स बना सकें कि वो यूरोप के अंदर, यूएसए के अंदर सेल हो सकें। मैं क्या स्ट्रेटजी और वो स्टेप्स के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। मेरी राय क्या होती है जब मेरे पाकिस्तानी दोस्त मुझे कहते हैं कि सर आप पाकिस्तान से क्यों नहीं एक्सपोर्ट को प्रेफर करते। मैं ज़रूर करता हूँ, मुझे यहाँ से प्रोडक्ट मिले, मैं ज़रूर यहाँ से अमेज़ॉन पे बेचना चाहूँगा। लेकिन मैं क्या यहाँ से लेके बेचूँ? जो प्रोडक्ट मैं ढूंढता हूँ, जो कि मुझे लगता है कि यार ये प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा और कंपटीशन भी बहुत कम है, वो प्रोडक्ट मुझे पाकिस्तान से मिलती नहीं है। कहाँ से मिलती है? ज़्यादातर चाइना से, इंडिया से मिल जाती है, फ़िलिपीन से मिल जाती है। तो मजबूरन मुझे वहाँ से ख़रीदना पड़ता। लेकिन मैं क्यों ख़रीदता हूँ? मेरी स्ट्रेटजी क्या होती है? मैं ऐसा क्यों करता हूँ? क्या हमें दूसरे मुल्कों से नहीं ख़रीदना चाहिए? हमें बिल्कुल ख़रीदना चाहिए। ख़रीद के हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा अपने कंट्री को ऊपर लाने के लिए? ये प्रोसेस आपको बताने का मकसद ये है कि ताकि आपका माइंड क्लियर हो कि प्रोडक्ट हंटिंग जो हम करेंगे, बहुत सारे पाकिस्तानी यही जहन में रखे हुए हैं कि यार हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट को जाके यूएसए में बेचेंगे। इसको जहन से निकालें, अपना ब्रेन बड़ा करें। सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, पूरी दुनिया हमारी सप्लायर है। हमें दुनिया से जहाँ से अच्छी चीज़ मिलेगी, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिलेगी, हम ज़रूर ख़रीदेंगे। सो ब्रॉड माइंड होकर सोचें। पाकिस्तान से कब ख़रीदेंगे? अभी मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ।
हमने कोई भी चीज़, मिसाल के तौर पे हमने चाइना से कुछ भी ख़रीद लिया, मिसाल के तौर पे चाइना में कोलैप्सिबल स्ट्रॉज़ बनते हैं, ऐसे स्ट्रॉज़ जो पॉकेट में डालो जहाँ मर्ज़ी ले जाओ। आजकल वैसे भी कोरोना आया, सेपरेट अपना स्ट्रॉ आपका अलहदा होना चाहिए, निकाला कहीं भी गए, जूस पिया, कॉफ़ी पी, चाय पी, धोया, वापस रखा और जेब में डाल दिया, इतनी सी डब्बी मिलती है। अब वो स्ट्रॉ पाकिस्तान में नहीं बनता, लेकिन अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर उसकी एक डिमांड है, कंपटीशन कम है, प्रॉफिट भी है। हमें क्या करना है, हमें चाइना से उस प्रोडक्ट को लेना है और लेके जाके पहले यूएसए में उसे बेचना है। जब हम एक अच्छे सेलर बन जाएंगे यूएसए के अंदर और हमारी वो प्रोडक्ट एक क्वांटिटी में बिकना शुरू हो जाएगी, मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्वांटिटी, ये बड़े गौर से सुनिएगा, क्वांटिटी में बिकना शुरू हो जाएगी। अब मुझे यकीन हो गया कि मैं इस प्रोडक्ट को बेच लूँगा यूएसए के अंदर, यूरोप के अंदर, जिस भी मार्केट में आप बेच रहे हैं। अब क्या करूँगा, अब मैं उस प्रोडक्ट को पकड़ूंगा और पाकिस्तान लेकर आऊँगा। अब उस प्रोडक्ट को लेके मैं डिफरेंट पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाऊँगा कि भाई मुझे ये स्ट्रॉ तो बना दो, मैंने ना अमेरिका में भेजना है। पहले स्टेप पे मैं ये काम क्यों नहीं कर सकता? आप कहेंगे सर आप चाइना से सिर्फ सैंपल ही मंगवा लेते और किसी भी पाकिस्तानी के पास चले जाते, वो आपको बना के दे देता। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि पाकिस्तानियों में स्किल की कमी है, पाकिस्तानी माशाल्लाह दुनिया की बेहतरीन कौम है, टैलेंटेड कौम है और वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं पहले ही दिन उस स्ट्रॉ को ले जाता किसी फैक्ट्री ऑनर के पास, उसे कहता यार ये मुझे स्ट्रॉ तो बना दो, तो उसने मेरे से पहला सवाल करना था कि अरसलान भाई क्वान्टिटी कितनी होगी। इस बात का ऑथेंटिक जवाब पहले दिन मेरे पास नहीं था। आज 3 माह बाद, 4 माह बाद, 6 माह बाद अगर मैं उसकी सेल जनरेट कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि यार मैं महीने का 1000 स्ट्रॉ बेच लेता हूँ, तो मैंने अगर 6 महीने की इस बंदे से इन्वेंट्री तैयार करवाऊँगा तो मैं उसे एक ऑर्डर दूंगा, भाई मुझे 6000 पीसेस स्ट्रॉस के बना दो। अब वो मेरी बात सुनेगा, अब वो मेरे लिए प्रोडक्ट को डेवलप करेगा, अपने मोल्ड्स तैयार करेगा और मुझे एक अच्छी प्रोडक्ट तैयार करके देगा, किस अमेरिकन और यूएसए की, अमेरिकन और यूरोप के स्टैंडर्ड्स की। उन प्रोडक्ट्स को पकड़ के अब मैं वहाँ पर बेचूंगा। इससे मेरे मुल्क की अब इकॉनमी बढ़ेगी और इंडस्ट्री डेवलप होगी। पहले दिन ये काम नहीं हो सकता। पहले दिन किसी ने मुझे फैक्ट्री के अंदर नहीं घुसने देना। मैं तो कहूँगा भाई ये और नहीं पाए, टाइम नहीं कर, साड़ी पहली प्रोडक्शन चाह रही है, जाओ शाबाश के और करो, बनवा लो। क्यों? सब बिज़नेस करने बैठे हैं यार, उसकी एक प्रोडक्ट बिक रही है, उसके क्लाइंट्स लगे हुए हैं, वो आपके लिए सर खपाई क्यों करे ऐसी प्रोडक्ट के लिए जिसका फ्यूचर ही नहीं उसे पता। चलो कोई और प्रोडक्ट्स जो बना रहा है अगर नहीं बिकेगी, कम से कम वो लोकल मार्केट में तो बेच लेगा। आपका कोलैप्सिबल स्ट्रॉ नहीं बिकना है यहाँ पर पाकिस्तान में। पाकिस्तानी तो यहाँ पर शहजादे हैं। आपको पता है जो स्ट्रॉज हमारे यहाँ गन्ने के वाले के पास आप चले जाएं, जिससे वो जूस दे रहा होता है वो गंदे मंदे गंदे हाथों से स्ट्रॉ दे रहा होता है, हम वही पी रहे होते हैं। हमारे मैदे, हमारे स्टमक उसके मुताबिक ट्रेन हो गए हैं। कहने का मकसद ये था, टॉपिक पे आते हैं कि अब आपको पता चल गया कि मैंने सोर्स कहाँ से कर लिया, मैंने सोर्स करके उसको बेचा, बेचने के बाद मैंने देखा कि अच्छा रिस्पॉन्स है। अब मैं इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, अपने मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए उसे पाकिस्तान से डेवलप करवा लूँगा। दूसरी रीज़न की तरफ आते हैं। ये तो टेक्निकल रीज़न थी कि मैं पाकिस्तान से सोर्सिंग को क्यों इतना प्रमोट नहीं करता। दूसरी आ जाती है, वो हमारे मुल्क के जो लॉज है ना, वो हमें सपोर्ट नहीं करते कि हम पाकिस्तान से प्रोडक्ट को हंट करें या सोर्स करें। हंट तो कर ली हमने, वो अभी हंटिंग पे आते हैं, सोर्स करें। उसकी वजह ये है, मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल मुझे प्रोडक्ट भी मिल गई पाकिस्तानी, जब मैं उसे एक्सपोर्ट करने लगूंगा ना, तो स्टेट बैंक मेरे पास आ जाएगा कि भाई तुम ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, इसके पैसे कहाँ हैं। तो मैं उसे समझाऊंगा यार मैं अभी बेच नहीं रहा, ये अमेज़ॉन के वेयर हाउस में जा रही है, जैसे जैसे बिकती जाएगी मैं पैसे ला के आपको जमा करवा दूंगा। स्टेट बैंक कहती है भाई हम तो नहीं जानते, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। क्यों? हमने अभी तक अपनी पॉलिसीज़ को अपडेट नहीं की, लेकिन मुझे उम्मीद है गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट पे लगी हुई है और अनकरीब हमें एक अच्छी खबर मिलेगी कि स्टेट बैंक ने अपनी पॉलिसीज़ के अंदर अमेज़ॉन को भी जगह दे दिया और अमेज़ॉन बिज़नेस मॉडल के लिए भी उसने ख़ास किस्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए हैं। फिर हमें फ़ायदा होगा पाकिस्तान से चीज़ों को एक्सपोर्ट करने का। उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी। वापस टॉपिक पे आते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग पे। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए जैसे मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट हंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक ऐसी प्रोडक्ट को तलाश करते हैं जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, कंपटीशन बहुत कम होता है और वो प्रॉफिटेबल भी होती है। अब आपके ज़हन में आएगा कि सर इस प्रोसेस को कहाँ से स्टार्ट करें। प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कीवर्ड क्या होता है। मैं भी आपको बताता हूँ। कीवर्ड के बाद आपको ये पता हो कि सर ये जो प्रोडक्ट हमने हंट करनी है इसका कोई क्राइटेरिया है, किस तरह की होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए, भारी होनी चाहिए, शीशे की होनी चाहिए, लोहे की होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया। अभी मैं आपको क्राइटेरिया भी बताऊँगा। उसके बाद अगली चीज़ होती है कि ये आइडियाज़ हमें कहाँ से आएंगे कि यार हमें कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है।
क्योंकि हम चूँकि पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन नहीं है, तो हम एक लिमिट तक सोचते हैं, हमारी जो थिंकिंग है ना वो बड़ी छोटी है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने आइडियाज़ कहाँ कहाँ से जनरेट करने हैं। सबसे पहली चीज़ अब मैं आपको बताने लगा हूँ वो है कीवर्ड्स। कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड आसान अल्फाज में बताऊंगा, टेक्निकल आपको डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा। आसान अल्फाज में कहते हैं कीवर्ड वो अल्फाज या अल्फाज का मजमूआ, ऐसे लफ्ज़ जिससे आपकी प्रोडक्ट को लोग ख़रीदते हैं। अब आप कहेंगे सर ये लफ्ज़ कौन से हैं? लोग गए amazon.com पे, ऊपर सर्च बार आ रहा होता है, वहाँ पर जाके आपकी प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं। अब ये आपकी प्रोडक्ट का एग्जैक्ट नेम भी हो सकता है, या ये वो लफ्ज़ हो सकते हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए यूजुअली इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा लफ्ज़ या अल्फाज जो कि आपकी प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए कस्टमर अमेज़ॉन के सर्च बार में जाके टाइप करता है, उनको हम कीवर्ड्स कह देते हैं। ठीक है, ये आसान डेफिनेशन है। कीवर्ड्स कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 शॉर्ट टेल कीवर्ड, नंबर 2 लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। शॉर्ट टेल क्या होते हैं? ऐसे अल्फाज लाइक अगर आपकी प्रोडक्ट का नाम एक लफ्ज़ या 2 अल्फाज पे मुश्तमिल है, तो हम कहते हैं कि यार ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है। मिसाल के तौर पे आप स्ट्रॉ बेच रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्ट का नाम है स्ट्रॉ, तो स्ट्रॉ एक कीवर्ड है। अगर मैं कहता हूँ नहीं मैं स्ट्रॉ नहीं बेच रहा, मैं स्टील स्ट्रॉ बेच रहा हूँ, तो अब स्टील स्ट्रॉ आपके अल्फाज के मजमूए हो गए 2। अब 2 अल्फाज मिलके आपकी प्रोडक्ट का नाम बना रहे हैं, जो कि कस्टमर आके सर्च कर रहा है। वो सिलिकॉन स्ट्रॉ भी सर्च कर सकता है, वो स्टील स्ट्रॉ भी कर सकता है। अगर 2 अल्फाज हैं तो भी ये शॉर्ट टेल कीवर्ड के अंदर ही लाए करेंगे। अगली चीज़ आ जाती है, वो होती है लॉन्ग टेल कीवर्ड। अगर आपके जो प्रोडक्ट का नाम है वो 3 अल्फाज या 3 से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल है, तो उसे हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप कह रहे हैं कि लाइक कोलैप्सिबल स्टील स्ट्रॉ, ऐसा स्ट्रॉ आप बेच रहे हैं जो कि स्टील का बना हुआ है और वो फोल्ड भी हो जाता है, कोलैप्सिबल भी हो जाता है। आपने उसका नाम रखा है जी कोलैप्सिबल स्टील स्ट्रॉ। अब 3 अल्फाज हो गए। अब आपका जो कीवर्ड है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद अगर आपका इससे भी लंबा है तो आप कह सकते हैं कोई ऐसा लाइक प्रोडक्ट है आपकी लाइक सिलिकॉन फूड स्टोरेज बैग। अब ये 4 अल्फाज मिलके आपकी एक प्रोडक्ट का नाम बना रहे हैं। क्या? सिलिकॉन फूड स्टोरेज बैग। आप सिलिकॉन फूड स्टोरेज बैग बेच रहे हैं। ये कीवर्ड्स को मैं क्यों आपको ज़्यादा प्रोमिनेंट कर रहा हूँ? ये कीवर्ड्स ही हैं जो हमें बताएंगे कि कितनी बार कस्टमर आके हमें टाइप करता है। जितना ज़्यादा बार किसी कीवर्ड को टाइप किया जाता है, इसका मतलब है उस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। इस फैक्टर से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी प्रोडक्ट हाई डिमांड है या नहीं। और एक चीज़ का और भी मैं आपको क्लियर कर दूं, कीवर्ड से मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट का सिर्फ एक ही नाम हो। आपकी प्रोडक्ट के बेशुमार नाम हो सकते हैं। एक ही प्रोडक्ट को मुख्तलिफ नामों से पहचाना जा सकता है। तो कीवर्ड बाज़ औक़ात एग्जैक्ट प्रोडक्ट का नाम भी होता है, बाज़ औक़ात एग्जैक्ट प्रोडक्ट का नाम नहीं भी होता। इससे कंफ्यूज नहीं होना। बहुत सारे और अल्फाज भी हैं जिससे आपकी प्रोडक्ट को लोग सर्च करके ख़रीदना चाहेंगे। ये था कीवर्ड का रोल। कीवर्ड जितना ज़्यादा अच्छा सर्च वॉल्यूम रखेंगे, सर्च वॉल्यूम क्या होता है? कितनी बार कस्टमर आके उसको सर्च कर रहे हैं। अगर तो 1 लाख बार आके सर्च कर रहे हैं, ये फिगर्स मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि कितनी बार सर्च करें तो वो हाई सर्च कीवर्ड्स कहलाते हैं। अभी आपका कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर करना है कि प्रोडक्ट हंटिंग के प्रोसेस के अंदर आपको कीवर्ड्स का पता होना चाहिए कि कीवर्ड्स कितनी तरह के होते हैं। शॉर्ट टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, दोनों कीवर्ड्स ही अच्छे होते हैं। अब कोशिश ये करनी चाहिए कि शॉर्ट टेल पे रहें। शॉर्ट टेल में ज़्यादातर फ़ायदा ये होता है कि उनका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, और हमें तो ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो। लेकिन यही वाहिद क्राइटेरिया नहीं है, इसके अलावा भी बहुत क्राइटेरियाज़ हैं। अब हमने जो अगली चीज़ सीखनी है वो है प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया, कि वो कौन से क्राइटेरियाज हैं जिस पे हमारी प्रोडक्ट को पूरा उतरना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको वो क्राइटेरिया बताऊंगा, और आप जितने मेरे दोस्त पाकिस्तानी भाई अपनी इंडस्ट्री चला रहे हैं, अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं, वो अपनी प्रोडक्ट्स को उस क्राइटेरिया पे पुट करेंगे, और इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको इस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पे बेचना है या नहीं। बहुत सारे लोग ये वीडियो देखने के बाद कहेंगे कि सर काफ़ी थ्योरी इसमें आ गई। ये थ्योरी ज़रूरी थी आपका माइंड क्लियर करने के लिए। बेस अच्छी बनी होगी तो इंशाल्लाह ऊपर बिल्डिंग अच्छी बनेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।